मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुतस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा। कोई भी कार्य परिश्रम से संपन्न होता है, केवल सोच लेने मात्र से कार्य नहीं होता। यदि जंगल का राजा सिंह सोच ले कि उसके मुख में हिरन आ जाए तो आ नहीं सकता, उसे शिकार के लिए जाना पड़ता है। मेरे प्रिय दर्शकों, आपको अपने शिकार के लिए जाना होगा, अर्थात यदि आपका लक्ष्य है तो उसके लिए बाहर निकलना होगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं आपको वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से बताने जा रहा हूं कि 2026 आपके लिए क्या लेकर आया है, कौन सा सुनहरा मौका है और शुभ दिन कौन सा है। इस वर्ष का सर्वाधिक शुभ दिन 2 जून से स्टार्ट हो रहा है। यह कैसे संभव हो रहा है? क्योंकि वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रह गुरु बृहस्पति 2 जून को अपने सर्वोच्च उच्च स्थान में जा रहे हैं, कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। यह राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि की। उनका 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर का समय कैसा रहेगा, क्योंकि इस समय गुरु बृहस्पति अपने सबसे उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, जिन्हें देव गुरु की भी संज्ञा दी गई है और सबसे सुख समृद्धि वाले ग्रह माने जाते हैं। यह ग्रह ज्ञान के कारक है। आपके विवाह नहीं हो रहा है तो उसके कारक भी गुरु बृहस्पति ही है, तो हम समझेंगे। विद्या के कारक, आपके धन के कारक भी गुरु बृहस्पति है। ऐसे में वृषभ राशि नोट कर ले, हर चीज को नोट कर ले, क्योंकि यह मैं बताने जा रहा हूं आपको यथार्थ फैक्ट चीजें बताऊंगा। मैं यहाँ पर क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव दोनों चीजें आपके सामने रखूंगा और वीडियो के लास्ट में वह उपाय भी बताऊंगा जिसे वृषभ राशि को ही करना है और इसे करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। आने वाला समय आपके लिए बेहतरीन होगा। एक एक चीज बताऊंगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य का प्राथमिकता मैं बहुत ज़्यादा देता हूं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा है तभी आप सुख का भी भोग कर सकते हो और धन भी कमा सकते हैं। उसके बाद आपका धन की स्थिति कैसे रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा। कैरियर पर निर्भर करता है आपका धन की स्थिति और धन पर निर्भर करता है आपका स्वास्थ्य, कैरियर अल्सो। यहाँ पर आपका पारिवारिक संबंध कैसा होगा, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेरे प्रिय दर्शकों, बहुत ही बारीकी से बताया जाएगा यह विश्लेषण, और यह वैदिक ज्योतिष शास्त्र के द्वारा चंद्र राशि पर आधारित कैलकुलेशन है। आप एक एक चीज को ध्यान से जरूर देखें। वृषभ राशि के जातक राशि चक्र की दूसरी राशि है, इनके स्वामी ग्रह हैं शुक्र, जिन्हें दैत्यों का गुरु जाना जाता है। तो एक तरफ इनके स्वामी ग्रह दैत्यों का गुरु शुक्र है, जो आपके भौतिक सुखों का कारक है। आपके अंदर जिज्ञासा, अभिलाषा उत्पन्न करने वाले गुरु शुक्र होते हैं। लेकिन देव गुरु बृहस्पति, आपका अभिलाषा कैसा है उसको पवित्रता में बदलना देव गुरु बृहस्पति का कार्य है, क्योंकि देव गुरु की दृष्टि जहां भी जाती है वह अमृत तुल्य होती है और पवित्र होती है। जिस भाव में जाएगी उस भाव को पवित्र कर देती है। तो यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए तीसरे भाव में गुरु बृहस्पति गोचर करेंगे 2 जून को। उससे पहले दूसरे भाव में रहेंगे। तो दूसरा भाव होता है आपके वाणी का, सगे संबंधियों का, धन का। तो 2 जून से पहले का भी समय आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि गुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं। मार्च महीने में मार्गी हो चुके हैं, और मार्गी जब गुरु बृहस्पति होते हैं तो 100% उनकी दृष्टि का आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जब 2 जून को गुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आएंगे तो आपके अंदर साहस की वृद्धि होगी। पराक्रम का भाव है तीसरा भाव, आप में साहस आएगा। जहाँ पर अपने कार्यों को करने के लिए आप करे न करे बहुत उठा पटक की स्थिति में चल रहे थे, कोई भी कार्य हो, आगे पीछे आपका मनोबल चल रहा था,
लेकिन वह समय शुरू होगा 2 जून से। आपके अंदर मनोबल, मानसिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी और आपके अंदर साहस आएगा। जिस काम को आप ठान लेंगे उस काम को आप पूरा करेंगे। तीसरा भाव होता है छोटी यात्राओं का। आप कोई छोटी छोटी यात्राएं आपके इस सब दौरान आपको बहुत सी होगी, लेकिन वो लाभप्रद होगी। वो धार्मिक यात्राएं भी हो सकते हैं, तीर्थयाटन पे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव होता है आपके अंदर धार्मिक जिज्ञासा, धार्मिक कार्यों में आपकी वृद्धि कराता है। तो यह यात्रा धार्मिक यात्रा हो सकता है, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, बहुत ही लाभप्रद होगा। आपके अंदर हॉबी में वृद्धि होगी। आपकी जो जिज्ञासा है, हॉबी है, उस कार्य को करने के लिए दिलचस्पी बढ़ेगी और उस कार्य में आप महानता प्राप्त करेंगे। यदि आप अपने हॉबी को जीवन शैली बना लेते हैं, उसमें प्रयासरत होते हैं, तो यह समय बहुत ही आपके जीवन में वह अच्छा होने वाला है। आपके अंदर संवाद शैली बढ़ जाएगी। संवाद करने की जो शैली, तरीका जो होता है, बहुत ही प्रभावशाली हो जाएगा और यह प्रभावशाली आपके सभी कार्यों में सफलता दिलाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है व्यक्ति को कि जब दूसरे से, व्यापारी है तो अपने कस्टमर के साथ में, अगर आपने कोई डील करने जाना है तो वो डीलिंग में आपका जो बात करने के तरीका है, संवाद का जो शैली है, वह बहुत ही मायने रखता है। दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है और अपनी बातों को बहुत ही मजबूती के साथ दूसरे के सामने आप प्रस्तुत कर पाते हैं। तो आपके अंदर यह बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। और नौकरी पेशा व्यक्ति है, उनका जो कार्य क्षेत्र होगा उसमें उनको नई जिम्मेदारियां प्राप्त होगी, उनमें नई जिम्मेदारियां प्राप्त होगी और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे, जिससे उनके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा और साथ ही साथ उनके जो कार्य करने वाले साथी हैं उनसे प्रभावित होंगे, उनको पदोन्नति मिलेगी और उनका वेतन वृद्धि भी हो सकता है। बहुत ही उत्तम संयोग बन रहा है। गुरु की यहाँ से 3 दृष्टि होती है। पहला दृष्टि जा रहा है आपका छठे भाव को देख रहा है और छठा भाव होता है जीवन साथी का, ससदार में किया हुआ व्यापार का। तो यहाँ पर छठा भाव आपके जीवन साथी के संबंधों में बेतहासा वृद्धि कर रहा है, उनका भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। यदि नौकरी के सिलसिले में आप दूरी हो गई है आपके अंदर, तो वह दूरियां समाप्त होगी और जो व्यक्ति अभी तक दाम्पत्य सूत्र में नहीं बंध पाए हैं, वह युवक युवतिया को बताना चाहता हूँ कि यह आपके विवाह योग काल बन रहा है, विवाह योग का समय होगा और आपका संबंध बनने वाले हैं। किसी कारणवश टूट जा रहा था तो यह समय उत्तम है। आप इसको कैसे करना है, यदि आपका विवाह योग काल नहीं बन रहा है तो मैं वीडियो के लास्ट में उपाय बताऊंगा, जरूर करें, आपका संबंध, आपका विवाह जरूर होगा। साथ ही साथ व्यापारी जो साझेदारी में व्यापार किए हैं, 2-3 पार्टनरशिप के रूप में व्यापार किए हैं, तो वह व्यापार में वृद्धि होगा और आपका व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य, विदेशों तक इसकी वृद्धि हो सकती है। यदि आप निरंतर मेहनत करते हैं, कठोर परिश्रम के साथ मेहनत करते हैं, तो जरूर लाभ होगा। गुरु की दूसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव को देख रही है, धर्म भाव को देख रही है, 9वां घर है। तो जब भाग्य भाव आपका, जब गुरु की दृष्टि जाएगी, जो भाग्य के कारक गुरु बृहस्पति है और भाग्य भाव को देख रहे हैं, ऐसे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति के जीवन में भाग्य का साथ मिल जाए तो उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। तो यह काल आपके जीवन में आ रहा है। आप कठोर परिश्रम कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, अगर मिल भी रही थी तो जितनी आपकी जरूरत थी उतना पूरा सफलता नहीं मिल पा रहा था। 50%, 60% आपको सफलता मिल रही थी, लेकिन अब आप 50% मेहनत करेंगे, सफलता मिलेगा 100%। कार्य के क्षेत्र में हो या व्यापार के क्षेत्र में हो, आप जहां से कार्य शुरू करेंगे वहां से ही वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति है, आप
नौकरी के लिए इधर से उधर भटक रहे थे, नौकरी प्राप्त नहीं हो रही थी। मैं विद्यार्थी वैसे सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूँ, जो आपको सक्सेस मिलेगा, कंपटीशन में सक्सेस प्राप्त होगा और आपको नई नौकरी की प्राप्ति होगी। जो नौकरी कर रहे हैं उनकी पदोन्नति नहीं हो रही थी किसी कारणवश, अब पदोन्नति भी होगी, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, धार्मिक मांगलिक कार्य आपके घर में होंगे। बहुत ही उत्तम समय है। बड़े भाई बहनों का, छोटे सगे संबंधियों सभी का आपको सानिध्य प्राप्त होगा। गुरु की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव को देख रही है, एकादश घर को देख रही है। यह बहुत अपॉर्चुनिटी आपको देगा इनकम जनरेट करने का। आपके आय के साधन बढ़ जाएंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच इनकम के साधन बढ़ता है। इनकम देखो, आपका इनकम का एक स्रोत है। मान लो नौकरी कर रहे हैं, एक स्रोत से इनकम है, तो यह समय आपको हो सकता है कि इसमें आप व्यापार भी कर ले या कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं, वहाँ से भी आपको इनकम प्राप्त होने लगेगा, लाभ ही लाभ मिलने लगेगा। या किसी को कर्ज दिए हैं वो वापस भी आएगा, पैतृक संपत्ति का भी लाभ प्राप्त होगा। तो आपको यहाँ पर भरपूर अपने सगे संबंधियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। आपको बेहतरीन काल है, अर्थात यहाँ पर इनकम का अलग अलग स्रोत आपके पास आएंगे। यदि आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और जहाँ पर लाभ प्राप्त नहीं हुआ तो नुकसान ही नुकसान हो रहा था, लेकिन 2 जून के बाद आपका समय बदल जाएगा, चुटकी में लाभ में बदल जाएगा। अब मैं वह उपाय आपको बता दूं जिसे करने से वृषभ राशि वालों के जीवन में जो ग्रहों के परिवर्तन होने से जो नेगेटिविटी आता है, दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उससे कैसे बच सके। तो पहला उपाय मैं बता रहा हूँ, नोट कर ले। प्रत्येक गुरुवार को केसर का तिलक लगाए, स्नान करने के बाद केसर का तिलक लगाए या पीला चंदन का तिलक लगाए, और साथ ही साथ पीला वस्त्र धारण कर सके तो करे, और केले के पौधे में जल दे, और गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र 108 बार ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग शह गुरुवे नमः एक माला 108 बार जाप करें। और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की पूजा आराधना करें। महावीर मंदिर में जाकर आपको लाल लड्डू हो या पीला लड्डू, मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं और वहाँ पर बच्चों में वितरण करें, या जो भी वहाँ पर भिक्षु भिखार है उनको यह प्रसाद खिलाएं, और हो सके तो उनको भोजन भी कराएं। यदि ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बेहतरीन हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।